नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 36 ईयर्स और विदेश में रहते हैं और वहाँ पे नौकरी करते हैं और इनके कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। आगे चल के देश में आके गवर्नमेंट के जॉब पाने का चांसेस क्या है, वो भी इनका एक क्वेश्चन है, सवाल है, जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा एक चीज़ देख लेते हैं कि इस पाम में जो है एक मेजर डिफेक्ट हमें देखने को मिल रही है हार्ट लाइन के ऊपर। अगर हार्ट लाइन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे तो हार्ट लाइन यहाँ पर हमें टूटा हुआ दिखेगा। तो हार्ट लाइन टूटने में दो तीन चीज़ रहती है। एक तो फोकस करनी चाहिए कहाँ पे टूट रही है, मरकरी माउंट के नीचे टूट रही है, सन माउंट के नीचे टूट रही है, या सटर्न माउंट के नीचे टूट रही है। एकदम बिल्कुल अगर सन माउंट के नीचे टूटे और टूट के इसकी ब्रांच को निकल के माइन लाइन के ऊपर आ जाए, इस तरीके से फॉर्मेशन बने कि यहाँ पे टूट रही है मिडिल में और इसकी एक ब्रांच आके माइन लाइन के ऊपर ढल रही है, तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों की मल्टीपल डाइवोर्स होते हैं। मतलब किसी भी जब भी ये रिलेशनशिप में जाते हैं, वो रिलेशनशिप किसी न किसी तरीके से टूट ही जाती है। जनरली हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल जो है डाइवोर्स होते हैं। दूसरी है, इसके ऊपर अगर जुपिटर में भी आपको मोल दिखे तो भी ये रिलेशनशिप की इश्यूज़ को ही दिखाती है। जैसे कि यहाँ पे उभरा हुआ एक रिलेशनशिप इशू होती है, उसी तरीके से जुपिटर के माउंट के ऊपर भी अगर आपका मोल दिखे तो समझ लीजिएगा रिलेशनशिप में इशू दिखाती है। तो इनके अगर हम लोग हार्ट लाइन को देखेंगे, हार्ट लाइन टूट रही है तो इसका एक कारण इनको मिलेगा क्योंकि ये मिडिल में टूट रही है, सन और मरकरी के मिडिल में टूट रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज कुछ रहेगा। तो मैंने इनको पूछा कि आपका डाइवोर्स हो चुका है या फिर कोई सीरियस रिलेशनशिप टूट चुकी है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक इनका रिलेशनशिप टूट चुकी है, 4 साल पहले इनका एंगेजमेंट तक हो चुका था और उसके बाद वो टूट चुकी है। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है जो हार्ट लाइन का ये काम था वो कर चुका। साथ में जुपिटर का मोल भी अपना काम जो अंजाम है वो दे चुका है। ये छोटी बात थी इसलिए छोटी के ऊपर गई। अगर यहीं पे ये लाइन, ये जो ब्रांच आपको फॉलो होती हुई देखने को मिल रही है ना, ये आके अगर माइन लाइन में डीप होके मिल जाती, ये वाली लाइन अगर डीप होके मिल जाती तो शादी के बाद डाइवोर्स होने का चांस था। मतलब रिलेशनशिप टोटली होती, पूरी होती, उसके बाद तलाक होता या डाइवोर्स होता। लेकिन यहाँ पे ये टोटली नहीं दे रही है, टोटली नेगेटिविटी नहीं है, टूट रही है, बस यही एक है, ब्रांचेस भी हो रही है लेकिन माइन लाइन की तरफ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि एक एंगेजमेंट इनका टूट चुका है। और एक चीज़ क्या है, जब भी हम लोग सन माउंट के नीचे के करीब या फिर यहाँ पे हम लोग देखें, इस एरिया में हम लोग देखें कि हार्ट लाइन टूट रही है, तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए हेल्थ के लेके, क्योंकि इन लोगों के हार्ट के डिफेक्ट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहती है। हार्ट में डिफेक्ट होने का चांस, हार्ट की बीमारी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहती है। सन माउंट के नीचे होना, टोटली सन माउंट के नीचे नहीं हो रही है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सन माउंट के अंश आ रही है। तो आपका हार्ट के जो बीमारी है उसके प्रति आपको ज़्यादा ध्यान या ख्याल रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम दिखे हार्ट की तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। अभी हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे, बाकी सारी पाम में क्या क्या कंडीशन है, इनके सवाल की जवाब भी लेते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाम की साइज़ और शेप की बात कर लेते हैं। साइज़ जो है काफ़ी बड़ी है तो मेहनती होंगे, इनमें पॉसिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। शेप की बात करेंगे तो ये मिक्स्ड शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप के बीच में। तो ऐसे लोग दोनों ही तरीके का काम काज करते हैं, चाहे वो बैठे बैठे काम हो या फिर फिज़िकल लेबर दे के काम हो, ठीक है ना। जो मतलब मेंटल पाम और फिज़िकल पाम की मिक्स होती है, मेंटल काम भी कर लेते हैं, फिज़िकल काम भी कर लेते हैं। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब थोड़ी हमें छोटी देखने को मिल रही है पाम के कंपैरिजन में, क्योंकि मिक्स पाम है। थंब अगर लंबी होती तो बेहतर रहती, लेकिन थंब यहाँ पे छोटी देखने को मिल रही है। तो छोटी थंब वालों की एक प्रॉब्लम तो आ जाती है कि लोगों को ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में थोड़ी कमज़ोरी रहती है और बहुत बड़े टीम को लीड नहीं कर पाते। छोटी मोटी टीम हो उसको लीड कर पाएंगे, लेकिन बहुत बड़े टीम हो जाए इनके अंडर तो लीड करने में प्रॉब्लम आ जाती है। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हमें ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो लॉजिक पार्ट अगर ज़्यादा मजबूत हो तो ऐसे लोग, बड़ा हो मजबूत हो तो ऐसे लोग, एक तो अपने अंडर जो सारे लोग काम काज करते हैं उन लोगों को ये अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं जिन लोगों की लॉजिक पार्ट लंबी हो। दूसरी, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं। व्हील लॉजिक पार्ट है तो ये प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, मतलब ये सीनियर पोजीशन में काम करने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों को इस तरीके का काम में भी ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है जहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, एग्जीक्यूशन की टाइम कम लगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे हमें थंब में देखने को मिल रही है। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन क्लियर देखने को मिल रही है, जिनके कारण ये पैसे अच्छे खासे सेव कर पाएंगे और पैसे जमा भी कर पाएंगे। जॉब जो है साइन है वो इस तरीके का आई की फॉर्मेशन बना रही है,
आई की फॉर्मेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दिखा देता हूँ। इस तरीके का आपका आई की फॉर्मेशन होती है। एक छोटी सी जॉब रहती है, दोनों तरफ साइड लाइन रहती है और ऊपर में एक पलके जैसी लाइन रहती है। इस तरीके से इनका लाइन सीधा है लेकिन फिर भी है, तो बन रही है आई फॉर्मेशन, जिसे बुद्धा आइज भी कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन लकी साइन होती है। ऐसे लोग पैसे खूब कमा लेते हैं और सेविंग्स भी बढ़िया कर पाते हैं। तो यहाँ से हमें पैसे के मामले में थंब का भी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। थंब थोड़ी हल्की सी मोटी भी है, तो कभी कभी ये डोमिनेट करना भी पसंद करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश भी करेंगे और ये डोमिनेटिंग थोड़ी नेचर भी रहेगा। चाहे वो ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, थोड़ी डोमिनेट करना ऐसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जिन लोगों के थंब मोटी होती है। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। यहाँ से हमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन नॉर्मल है। अभी हम लोग देखेंगे माउंट को और दूसरी पिक्चर में चलेंगे जहाँ पे साफ और क्लियर दिखेगा माउंट। तो इस पिक्चर को ले लेते हैं। मरकरी माउंट को अगर देखेंगे तो मरकरी माउंट जो है ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। तो एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी। मरकरी की लाइन लाइफ लाइन से आ रही है, लेकिन ये लाइन जो है कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी टूटी हुई लाइन से बन रही है और काफ़ी हल्की भी है। तो ये दिखाती है पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होने का खतरा रहेगा। लाइफ लाइन से आ रही है तो इस प्रॉब्लम और गहरा सकता है। तो इस तरीके का आपका बीमारी हो तो उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। सन लाइन की बात करेंगे, सन माउंट की बात करेंगे। सन माउंट इनके ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ना ही कमज़ोर है। जगह अच्छी मिल रही है लेकिन उतना उभरा हुआ नहीं है, तो एक नॉर्मल सन माउंट है। लेकिन जो मेन पॉजिटिव चीज़ है, इनके सन लाइन जो है ना, लाइफ लाइन से उठ रही है। पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर समझेंगे इस लाइन में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। यहाँ पे भी कुछ हल्की फुल्की लाइन है। इस तरीके से ये सन माउंट में लाइन बन रही है, करेक्ट। तो जब भी सनलाइन लाइफ लाइन से आए ना, तो ऐसे लोग बड़े पोजीशन में पहुंच सकते हैं, टॉप लेवल में पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो टॉप लेवल तक पहुंचने का चांस रहता है, पहुंचते भी है। सीनियर लेवल के जो काम का जो करते हैं, या फिर खुद का बिजनेस हो तो बहुत बड़ा ब्रांडेड बिजनेस बन जाता है ऐसे लोगों को। तो इनका जो सनलाइन है लाइफ लाइन से तो उठ रही, लेकिन कमज़ोर बहुत ज़्यादा है। इतनी कमज़ोर है कि लाइन एक भी लाइन लेंदी नहीं है। यहाँ पे शुरुआत में कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो लाइन है ये देखिएगा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। इस तरीके से वेव फॉर्मेशन में चल रही है। जो लाइन स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाती है अगर इस तरीके का फॉर्मेशन में हो। उसके बाद लाइन जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छोटी छोटी पार्ट में बांट रही है इसे। जा तो रही है सन माउंट तक, लेकिन बहुत ही टूटा हुआ और इस तरीके से। तो जब भी टूटे हुए आपको सनलाइन दिखे, छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए सनलाइन दिखे, बेसिकली सनलाइन बहुत लंबा हो पाम में, मतलब ये जो है एक करेंगे तो काफ़ी लंबा है, लेकिन टूटा हुआ है, छोटी छोटी पार्ट में बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को बीच बीच में छोटी छोटी सक्सेस मिलती रहती है। बड़ी सक्सेस एक मिल नहीं पाती है, छोटी छोटी सक्सेस मिलती रहती है ज़िंदगी में बीच बीच में, और उसको लेके इन लोगों को सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सन की रेमेडी करनी चाहिए कि लाइन में स्ट्रेंथ आए। सन की रेमेडी क्या कर सकते हैं? रूबी पहन सकते हैं। इसी रिंग फिंगर में 5-6 कैरेट के अच्छे क्वालिटी के रूबी गोल्ड के साथ ज़रूर पहनिएगा। सन माउंट की स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहेगी। ये इसके कारण अगर सनलाइन आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाती है आगे चल के, तो बड़ी पोजीशन में आप ज़रूर पहुँचेंगे। और इसी तरीके का रह जाता है तो छोटी छोटी प्रॉफिट से ही या छोटी छोटी सक्सेस से ही ज़िंदगी में आपको सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। बात करते हैं सटन माउंट की। दबी होनी चाहिए, दबी है पॉजिटिव जो मेन चीज़ है। 2-3 लाइन हमें एकदम क्लियर धन रेखा देखने को मिल रही है, तो धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे पाम में धन की कमी नहीं रहती है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए धन हमेशा इन लोगों के पास रहते हैं, हमेशा रहेगा भी आपका, क्योंकि ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है। सटन माउंट काफ़ी पॉजिटिव भी है। जुपिटर माउंट वैसे तो पॉजिटिव है। ये जो मोल बन रही है सिर्फ रिलेशनशिप के लिए है और कुछ चीज़ के लिए नहीं। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है जो पॉजिटिव अच्छी होती है। ऐसे लोगों की जो प्रोफेशनल लाइफ होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है और सक्सेस भी अच्छी अचीव कर लेते हैं। सलमन रिंग है, धन के प्रति निष्ठा, काम के प्रति निष्ठा रहती है। एम्बिशन लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है, लाइफ लाइन से माइंड लाइन से आ रही है। बड़ी एम्बिशन होगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाएगी कि उसको अचीव कैसे करें। यहाँ पे देखेंगे और एक लाइन है और बड़ी सी ट्रायंगल बना रही है यहाँ पे, जो दिखाती है हायर स्टडीज़। आपके लिए हायर स्टडीज़ का जब भी मौका है ज़रूर करना चाहिए। हायर स्टडीज़ से ही आपको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिल पाएगी। बाकी सारी चीज़ों की हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं। मंगल माउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक ठाक है मंगल माउंट। जगह अच्छी मिल रही है, बड़ी जगह मिल रही है, उतनी ज़्यादा उभरी हुई नहीं, ना ही दबी हुई। तो एक नॉर्मल मंगल माउंट है, जिनके कारण क्या होगी, इनमें एनर्जी लेवल हाई रहेगा।
इम्यून पावर भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इतनी ज़्यादा नहीं कि ये फील्ड में जाके काम काज करे और बहुत बड़े सक्सेस अचीव कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। फील्ड में जाके काम करने के लिए उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। तो मंगल आपका नॉर्मल है, जो आपकी लाइफ में एनर्जी लाता रहेगा, एनर्जी और ऊर्जा देती रहेगी। आप हाईली एनर्जेटिक रहेंगे हमेशा, दिन भर काम करने के बाद भी थकेंगे नहीं, और इम्यून पावर भी काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। रियल स्टेट से फ़ायदा क्या हो पाएगी? हाँ, नॉर्मल फ़ायदा हो पाएगी, बहुत बढ़िया मतलब आइडेंटिकल फ़ायदा होगा। इस तरीके का मंगल माउंट आपका उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, नॉर्मल है, लेकिन जगह अच्छी मिल रही है। वेनस माउंट को बात करेंगे तो वेनस माउंट में लग्जरी लाइन हमें थोड़ी बहुत ही देखने को मिल रही है। एक आधा ये छोटी मोटी लाइन है लग्जरी लाइन, जिनके कारण थोड़ी बहुत लग्जरी आपकी लाइफ में ज़रूर रह पाएगी। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण मेहनत का फल आपको ज़रूर मिल पाएगा। मून माउंट की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग है मून माउंट, ठीक है। मून माउंट की अगर हम लोग देखें तो स्ट्रॉन्ग मून माउंट है। स्ट्रॉन्ग मून माउंट में एक स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है लाइफ लाइन से, एक लाइन, दो लाइन आ रही है। फेथ लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मेन फेथ लाइन की जो घुमाव है वो सन की तरफ घुमाव है। तो ये जो तीन चीज़ बन रही है, ये फॉरेन का कनेक्शन जोड़ती है। ऐसे लोग अपने देश में भी रहते हैं तो अच्छी सक्सेस इन लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में मिल जाती है। तो ये फॉरेन जा चुके हैं क्योंकि तीन तीन कनेक्शन हमें मिल चुकी है, एक फेथ लाइन से, एक लाइफ लाइन से और एक फेथ लाइन की घुमाव सन की माउंट की तरफ। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है, जिससे हम लोग फॉरेन फेम का इंडिकेशन करते हैं। ऐसे लोग भी फॉरेन ज़रूर जाते हैं। तो चार चार कंडीशन मिल रही है जहाँ से फॉरेन में लाभ मिल सकती है, फॉरेन में सक्सेस मिल सकती है, जो आपको मिला। तो आपके लिए ये जो कैरियर का बेस पॉइंट रहेगा, बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहेगी, वो फॉरेन से नौकरी, फॉरेन से पैसे कमाना ही है। देश में आके आप बहुत कुछ कर पाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये एंडिंग पार्ट को दिखाती है कि कैरियर आपका कहाँ पे ख़त्म होगा, किस तरीके से ख़त्म होगा। कैरियर की ख़त्म होना भी दिखाती है कि सन माउंट की तरफ मुड़ती हुई सटल लाइन दिखाती है विदेश में ही होगा। तो आपके लिए विदेश रहना ही अच्छा रहेगा, वहीं पे सेटल हो जाइए और वहीं पे पैसे कमाइए। हाँ, एकदम जब आप काम करना ना चाहते हैं, रिटायरमेंट ले लेंगे, तब देश आ सकते हैं, अपने देश में, अपने वतन में वापस आके कोई बिज़नेस वगैरह आप शुरू कर सकते हैं, जिसकी हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ फॉरेन में रहेंगे तो आपको अच्छा खासा नाम भी, फेम भी मिलेगा। ये जो साइन है ना, ये देश में आके अपने जगह पे आके कोई रिजल्ट नहीं दे पाती हैं। हाँ, यहाँ पे बैठ के कोई काम कर रहे हैं जिनके कारण आपका जो फेम है वो बाहर बाहर जा रही है, दूसरे स्टेट, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री जा रही है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे रह के काम करेंगे तो ये साइन उस तरीके से आपको फ़ायदा नहीं देगा। जो विदेश में रहेंगे या ऐसा काम करेंगे जहाँ से विदेश से फेम आ सके, उस तरीके का काम करेंगे तो ये साइन जो है आपको बेनिफिट देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। बस साइन ही होकर बैठा रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रही। चलते हैं मेन लाइन्स की बात कर लेते हैं। हार्ट लाइन की बात हम लोग पहले ही कर चुका हूँ, अभी हम लोग थोड़ा माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन की शुरुआत कैसी है? ठीक ठाक शुरुआत है। यहाँ पे छोटी छोटी जॉब की फॉर्मेशन है, तो शुरुआत की ज़िंदगी में थोड़ी स्ट्रगल को दिखाती है। उसके बाद माइंड लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम या दिक्कत है नहीं। करीब करीब 30 तक इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी, जो यहाँ से हमें माइंड लाइन में जॉब की फॉर्मेशन में देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की जो लेंथ है वो बहुत लंबी नहीं है, मीडियम लेंथ के हैं, क्योंकि ये मरकरी और सन के बीच में आके ख़त्म हो रही है। तो इस पॉइंट पे अगर ख़त्म होती है तो मीडियम लेंथ के माइंड लाइन होती है। ऐसे लोगों की 2-3 गुण होते हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे लोग एक ही जगह पे पूरे ज़िंदगी भर तक काम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए भी नहीं करते हैं। 5-6 साल हो, 10 साल हो, इस तरीके से एक जगह पे ये लोग काम काज करते हैं। उसके बाद चेंज हो जाते हैं, चेंज करते हैं, अपनी कंपनी को चेंज करते हैं, प्रोफेशन चेंज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं। तो उस तरीके का आपका करियर होगा। अभी भी उसी तरीके का ही आपका करियर ज़रूर चल रहा है, जहाँ पे आप मीडियम टाइम में, मीडियम लेंथ के टाइम में रहते हैं। जॉब करते हैं तो मीडियम टाइम में रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब क्या ऐसी लाइन में मिलती है? ज़रूर मिलती है, लेकिन वो जॉब प्योरली ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। इधर आप ट्रांसफरेबल जॉब में रहेंगे, या फिर ऐसा होगा कि आपका जो जॉब है वो आप बीच बीच में छोड़ते रहें, चाहे जैसे प्राइवेट कंपनी में छोड़ते रहते हैं 4-5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद, उस तरीके से, ठीक है। एकदम परमानेंट एक ही जगह पे आप काम करेंगे और ज़िंदगी भर तक काम करते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये माइंड लाइन दिखाता है ऐसा नहीं है। और एक चीज़ है, आप लोगों की मल्टीपल प्रोफेशन भी रहनी चाहिए। अगर आप परमानेंट एक ही जगह पे आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर तक यहीं पे काम करूं, तो उसके लिए एक उपाय है कि आपको एक साथ में मल्टीपल प्रोफेशन भी होनी चाहिए।
और एक छोटी मोटी ज़रूर प्रोफेशन होनी चाहिए। अगर ना हो तो एक ही जगह पे आप लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, पूरी ज़िंदगी भर तक काम नहीं कर पाएंगे। लंबे समय तक मतलब मैं कह रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी भर तक। वैसे 5-6 साल 10 साल भी लंबे समय हो जाते हैं, किसी किसी के लोग के लिए तो 1-2 साल भी बहुत लंबे समय होते हैं। तो मैं उस हिसाब में नहीं जा रहा हूँ। परमानेंट वे में काम करने का एक ये है कि आपके साथ दूसरी प्रोफेशन होनी चाहिए, तो आप एक जगह पे पूरी ज़िंदगी भर तक काम करेंगे। अगर एक ही प्रोफेशन में आप है और दूसरी काम नहीं करना चाहते तो नहीं, आपसे एक ही जगह में पूरी ज़िंदगी भर तक कामकाज नहीं हो पाएगी, आपकी वहाँ पे चेंजेस आएगी। चेंजेस किस तरीके से आ सकती है कि आप जॉब चेंज करें या फिर आपका जॉब जो है वो ही ट्रांसफरेबल हो, तो आपके जो जगह है वो शिफ्ट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट नहीं हो रही, जगह चेंज हो रही है, तो किसी न किसी तरीके से चेंज ज़रूर आएगी। और माइंड लाइन में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है। अभी चल के अगर देखें 36 ईयर्स एज है, तो यहाँ पे पार्ट को अगर बात करेंगे तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। अभी में माइंड लाइन में काफ़ी सुधार है। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सारे करेक्ट ही होंगे। फाइनेंशियली ले फैमिली में जो भी डिसीजन लेंगे और उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। माइंड लाइन काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की जो फॉल है स्मूथ फॉल है और मून की तरफ है, तो ये दिखाती है कि आपकी क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी हाई रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी हाई रहेगी, इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी। लाइफ लाइन की बात करेंगे, लाइफ लाइन इनके काफ़ी अच्छी है। एक राउंड जो गोलाकार लाइफ लाइन की मैं बात करता हूँ, एग्जैक्टली इसी तरीके से होना चाहिए। देखिए एकदम जैसा ड्रॉ करना चाहिए उस तरीके से अगर ड्रॉ करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया राउंड शेप के लाइफ लाइन हमें देखने को मिल रही है। ऐसे लाइफ लाइन की जो मेन खासियत होती है, इनमें एनर्जी और ऊर्जा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। इन लोगों को बड़ी बीमारी नहीं होती है, छोटी मोटी जो बीमारी होती है वो अलग बात है, लेकिन बड़ी बीमारी नहीं होती है। हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, दिन भर काम करेंगे फिर भी एनर्जेटिक रहेंगे। दूसरी चीज़ जो होती है, इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रहती है ऐसे लोगों में। ज़िंदगी को जी पाते हैं, हर एक काम जो भी हम लोग काम काज करते हैं दिन में, उसके लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होती है। चाहे कुछ भी काम करिए, वो एनर्जी लाइफ लाइन से मिलती है। तो इतने सारे पॉजिटिव, लाइफ लाइन पॉजिटिव मतलब आप कह सकते हैं कि हॉरोस्कोप के आपका लगन स्ट्रॉन्ग है। तो उस तरीके से इनका लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। कभी भी ज़िंदगी में बड़ी कोई बीमारी होने का या बीमारी होने के खतरा नहीं है। यहाँ पे हार्ट लाइन टूटी है, जिनके कारण हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो भी मुझे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दे पाएगी क्योंकि लाइफ लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बीमारी रह सकती है लेकिन उसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत की बात हमें देखने को नहीं मिल रही क्योंकि लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है। और एक मंगल रेखा लाइफ लाइन के पैरेलल कंटिन्यू लाइफ लाइन को एकदम कवर करके अंत तक चल रही है। तो कभी भी प्रॉब्लम आ भी जाए यहाँ से, उसको सपोर्ट देने के लिए एक तो स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन है और अल्टीमेट प्रोटेक्शन के लिए आपके लिए मंगल रेखा भी है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा। चाहे वो किसी भी तरीके का सिचुएशन हालात हो, चाहे वो सेहत से जुड़ी हुई हो, फाइनेंशियल से जुड़ी हुई हो, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो या करियर से जुड़ी हुई हो, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। आप लड़ेंगे उससे और आपका जीत भी आखिर में ज़रूर हो पाएगी। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे पाम में देखने को मिल रही है। बात करते हैं इनकी फेथ लाइन की, और करियर के ऊपर हम लोग थोड़ा और ज़्यादा फोकस करेंगे, पैसे के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। फेथ लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो फेथ लाइन थोड़ा हमें वीक देखने को मिल रही है सम पार्ट ऑफ एरिया में। एक तो शुरुआत में फेथ लाइन था ही नहीं, तो अर्ली एज में इन्होंने बहुत कुछ कर पाया, ऐसा नहीं है कि बहुत इनकम कर लिए अर्ली एज में, ऐसा नहीं है। कुछ कमाया भी होगा तो रहेगा नहीं, बहुत ज़्यादा जनरली होती नहीं है, अगर होता भी है तो रहता नहीं है क्योंकि इनके लेटर पार्ट में फेथ लाइन आ रही है। फेथ लाइन जो इस एज में आ रही है, यहाँ पे हमें पहली झलक देखने को मिल रही है फेथ लाइन की। तो सिचुएशन में थोड़ी बहुत सुधार आपकी आई, करीब करीब जो हमें यहाँ पे एज देखने को मिल रही है 28 के करीब या 29 के करीब होगी। फेथ लाइन में जो मेन स्ट्रेंथ आ रही है इस पार्ट में, इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो 31 के करीब होगी, 31-32 के करीब होगी, जहाँ से आपकी फेथ लाइन की स्ट्रेंथ हमें क्लियर कट समझ में आ रही है। तो वहाँ से जो फेथ लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की फेथ लाइन। तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है लाइफ की। करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 31 से लेके करीब करीब 39-40 तक, ये आपके लिए करियर की एक गोल्डन टाइम पीरियड है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसे, अभी प्रेजेंट टाइम इनके 36 ईयर्स एज है, तो इस टाइम पीरियड में ये चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छे कमा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, अच्छी सक्सेस भी आपकी करियर में मिलता रहेगा। ये सब कुछ पॉजिटिव चीज़ अभी आपकी टाइम में होता रहेगा। 40 के बाद क्या हो रही है, 40 के बाद अगर हम लोग देखें ना, फेथ लाइन में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और है नहीं। क्या है यहाँ पे फेथ लाइन हमें
थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है। हाँ, सपोर्ट के लिए लाइन है साइड में फेथ लाइन, लेकिन ये सपोर्ट लाइन भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, टूटा हुआ है। तो इसके बाद आपकी कैरियर में 40 से लेके 50 तक थोड़ी अप एंड डाउन रहेगा, थोड़ी अप एंड डाउन रहेगी। वहाँ पे शायद आप काम तो कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, नई सक्सेस नहीं मिल पाएगी। उसी फेम को, उसी सक्सेस को, ये जब तक जो आपने यहाँ पे कमाए हैं इसी को आप कंटिन्यू करेंगे। 40 से लेकर 50 तक नई बड़ी कोई सक्सेस मिलने के चांस बहुत कम है। पुराने को कंटिन्यू करिएगा, लेकिन बहुत बड़ा सक्सेस आपको पाने का चांस नहीं रहेगा। आपको ज़रूर एक चीज़ करनी चाहिए, अगर नौकरी चेंज करनी है तो 40 से पहले कर लीजिए। अगर 40 के बाद चेंज करेंगे ना, चेंज हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं है कि चेंज नहीं हो पाएगी। आपकी माइंड लाइन आपको चेंज करने में मदद ज़रूर करेगी, लेकिन उतनी बेहतर नौकरी नहीं मिल पाएगी। बेहतर नौकरी आपको 40 से पहले ही मिल पाएगी। तो 40 से पहले आप बेहतर नौकरी की तलाश करके उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो पुराने नौकरी में ही रहिए, कहीं नौकरी जाने के कोई चांस नहीं है। एक तो एक वो है कि एज पीरियड के अंदर आपको 5-6 साल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ये माइंड लाइन के कारण, वो एक बात है। लेकिन फेथ लाइन के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी, नौकरी नहीं रहेगी और आप बिना अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, जिनके कारण आपको बहुत अच्छी प्रमोशन, सक्सेस और इंक्रीमेंट उस टाइम में नहीं मिलेगा। 50 के बाद से फिर से हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है फेथ लाइन से, पुराने जैसे। साथ में ये धनरेखा भी है जो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से फिर से आपकी करियर में अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। तो 40 से लेकर 50 तक स्ट्रगल जोन रहेगी, उसके बाद हमें बड़ी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। 40 से पहले हो सके तो ज़रूर जॉब चेंज कर लीजिएगा। तो जॉब कहाँ पे रखना है आपको? विदेश में ही रखना है। दूसरे कंपनी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे कंट्री ज़रूर जा सकते हैं। अगर देश में आना चाहते हैं और देश में रह के जॉब करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि देश के जिस कल्चर में, जिस एरिया में आप रहते हैं उससे दूर जाके आपको जॉब करना चाहिए, चाहे ताकि वो आपको विदेश जैसा महसूस हो। आपकी कल्चर से अलग होनी चाहिए, खान पान अलग होनी चाहिए, वेशभूषा अलग होनी चाहिए, भाषा अलग होनी चाहिए। टोटली आपके लिए वो फॉरेन कंट्री हो जाएगी, फॉरेन एरिया हो जाएगी। तो फिर से आपको इसी तरीके का फॉरेन का सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। अभी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल इनके काफ़ी अच्छी है। फेथ लाइन को अगर हम लोग 40 से लेकर 50 को हम लोग इग्नोर करें, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है लेकिन नया कोई सक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अपर माउंट की जगह अच्छी है और सारे अपर माउंट इनके स्ट्रेंथ है। थंब के बीच में हमें आई की फॉर्मेशन दिखी थी, जो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। ये सारे चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो ये इनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ये एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बड़े अमीर बिलियनियर टाइप के, मल्टी मिलियनियर टाइप के नहीं, उतना नहीं है, लेकिन अच्छी तरीके से अपना फैमिली चला पाएंगे। घर गाड़ी ज़रूर हो पाएगी खुद की, इसी तरीके का, और हेल्दी बैंक बैलेंस को ये एंजॉय कर पाएंगे। तो इस तरीके का पाम हमें ये देखने को मिल रही है। बच्चों की बात इन्होंने कही है, किड्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी हमें चाइल्ड लाइन देखने को मिल रही है, तो बच्चे के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी अब इनका एक बच्चा हो भी चुका है, इन्होंने कंफर्म किया है। तो चाइल्ड, अगर आप मल्टीपल चाइल्ड की बात करते हैं तो ज़रूर हो पाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कब हो पाएगी? जब आप चाहेंगे, क्योंकि ये साइंस की बात है। अभी नया जो ज़माना आ गया है, यहाँ पर इंसान खुद डिसाइड करते हैं कि बच्चे कब लेना है, कितना लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और पामिस्ट्री की बहुत बड़ी कुछ प्रेडिक्शन आती नहीं है, करते भी नहीं हैं हम लोग, क्योंकि एक एक धर्म के ऊपर भी निर्भर करते हैं कि कौन कितना बच्चा लेगा, ठीक है ना। वो सब कुछ अभी जो है वो एकदम पामिस्ट्री से दूर हो चुकी है और ये एस्ट्रोलॉजी से दूर हो चुकी है ये सारी चीज़। तो इसको हम लोग, इस जवाब को मैं देता नहीं हूँ अभी कितने बच्चे हो पाएंगे इस तरीके का। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आप भी अपना पाम एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारे डिटेल दिया हुआ है, फीस के बारे में, टाइम के बारे में। उसको देख के आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।